नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंडी ITI का किया दौरा। कहा, आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने की है आवश्यकता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लिए 5 पुल समर्पित करने पर रक्षा मंत्री का जताया आभार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मंडी में आयोजित रैली को ऐतिहासिक दिया करार। नगर निगम की मासिक बैठक में मनोनीत पार्षदों को लेकर सदन में हंगामा। कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर हुई बहस। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंडी जिला के कमान में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा किया। इस अवसर पर संस्थान के फैकल्टी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमें समाज की आवश्यकता के अनुरूप तकनीक उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन एक गंभीर समस्या है और हिमाचल में इसके कारण हर वर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए ऐसी तकनीक विकसित की जानी चाहिए जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान मिले। राज्यपाल ने इस दिशा में पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए IIT मंडी के प्रयासों की सराहना की। इसके बाद राज्यपाल ने संस्थान के परिसर में पौधारोपण भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देश के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शिमला से वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश और मजबूत हुआ है और आज देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सीमाओं तक संपर्क सुविधा बढ़ी है और आधारभूत संरचना का भी विकास हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम द्वारा देश के 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। इन परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शिमला से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए रक्षा मंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश और मजबूत हुआ है और आज देश की सीमाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं तक संपर्क सुविधा बढ़ी है और आधारभूत संरचना का भी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है उनमें से 5 पुल हिमाचल प्रदेश में निर्मित किए गए हैं। मनाली सरचू सड़क पर बने कोठी 1 पुल, कोठी 2 पुल, कमांडर पुल और पातसियो पुल और पोवारी पूह सड़क पर बने कांशक पुल देश की सुरक्षा में अहम योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि लेह के लिए वैकल्पिक मार्ग पर बने ये पुल जम्मू और कश्मीर और लेह में तैनात हमारे सैनिकों के लिए बेहद मददगार सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन पुलों का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। इससे लाहौल स्पीति के केलांग सहित लेह लद्दाख के वासियों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। अब यहां से न सिर्फ भारी सैन्य वाहन सुगमता से गुजर सकेंगे बल्कि स्थानीय जनता भी लाभान्वित होगी। यहां से सेब, आलू, मटर, बादाम और अन्य फसलें बाहर ले जाने की भी सुविधा होगी। ये पुल किन्नौर जिले की आर्थिकी को बढ़ाने में भी अहम योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए BRO को बधाई दी। उन्होंने कहा कि BRO ने इस वर्ष आधारभूत ढांचे से जुड़ी 102 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों में लोगों का जीवन सरल बनाने और इन क्षेत्रों की आर्थिकी में सुधार करने में BRO का अहम योगदान है।
इस अवसर पर प्रोजेक्ट दीपक बीआरओ शिमला के कर्नल प्रायण डंगवाल और अधिशासी अभियंता पंकज कुमार शिमला में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। जो बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, स्टेट पड़ते हैं, उसमें सड़कों के और इसके अतिरिक्त पुलों के कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो है वो 27 प्रोजेक्ट जो है उसमें उनने इनॉग्रेट किए हैं और उनमें से 27 में से हिमाचल प्रदेश के 5 प्रोजेक्ट हैं उसमें हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग वो 24 करोड़ की लागत के लगभग वो सारे पुल बन करके तैयार हुए हैं और उन पुलों से वहाँ बॉर्डर एरिया में जो सेना के जवानों को आने जाने की जो कठिनाई होती थी वो भी दूर होगी और उसके साथ साथ में वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी उस पर निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और उस दृष्टि से आज हमने इस बात को के लिए भी किया है कि अगली साल 2022 में 12 और प्रोजेक्ट हैं, 12 टोटल और प्रोजेक्ट हैं ब्रिजेस के, तो उनको भी हमने एक्सपेडाइट करने के लिए कहा है और उसमें कहा है कि भी हमने कोशिश करें कि जून जुलाई तक वो प्रोजेक्ट भी 12 प्रोजेक्ट जो बन करके तैयार हों, क्योंकि वर्किंग सीजन वहाँ पर कम है। अप्रैल के बाद ही काम शुरू हो पाता है क्योंकि सब बहुत ऊंचाई के इलाके में है वो, तो इसलिए जुलाई अगस्त के महीने में संभवतः वो भी तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हर स्तर पर तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के खतरे को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। उन्होंने लोगों से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए बाहरी राज्यों से काफ़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। ऐसे में वायरस से बचाव को लेकर होटलों में कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करने की कड़ी हिदायत दी गई है। ओमिक्रॉन के विषय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी तक प्रदेश में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है और इस मामले में भी पीड़ित रिकवर हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता है और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साथ ही 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के विषय पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर बैठक आयोजित की गई है जिसमें 30 तारीख से टीकाकरण अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में एक मामले की पुष्टि हुई है और वो मामला जब मालूम पड़ा तो जब उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की तो वो रिकवर भी हो चुके हैं और उसके जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो भी कर ली गई है, वो भी जो है वो कोविड पॉजिटिव कोई नहीं है, नेगेटिव हैं सारे वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि उस सारे विषय को लेकर के अब बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी सावधान होकर के हमको काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक और वैक्सीन के सिलसिले में जो कहा गया कि 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हमारे जो स्कूल में पढ़ते हैं ज़्यादातर बच्चे वही होंगे उसमें शामिल, उनके लिए भी जो वैक्सीन की डोज लगाने की जो शुरुआत करने के लिए कहा गया है 30 तारीख से, उसके लिए आज बैठक हुई है केंद्र के अधिकारियों के साथ और उस बैठक में एक रूपरेखा बनाई गई है। उस रूपरेखा के अनुरूप जो है आगे बढ़ करके हम उस अभियान को भी पूरा करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी हम उसको भी पूरे देश भर में, जब हिमाचल प्रदेश ने पहली और सेकंड डोज कोविड की डोज की जो पूरी की है, और इसमें भी कोशिश ये करेंगे इसमें भी हम पहले सबसे पहले पूरा करेंगे। वहीं न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर हिमाचल आने वाले पर्यटकों के विषय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आने पर पर्यटकों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा ताकि पर्यटक खुद भी स्वस्थ रहें और प्रदेश की जनता भी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि होटल में भी कोविड नियमों की पालना के निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। नई साल आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, स्नोफॉल होता है तो टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो भीड़ होगी, क्राउड होगी, तो ऐसे में कोविड ज़्यादा और ना फैल जाए। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने जो तैयारी रखी है उसमें यही किया है। हमने कहा कि जो भी आएगा कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप जो अपना व्यवहार रखे और उसमें पर्टिकुलरली जो है वो जो उन नियमों का पालन करे और उनका अगर क्राउड कहीं ज़्यादा होते तो उसके लिए जिला प्रशासन को कहा है हमने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उसमें रेगुलेट भी करे और होटल में विशेष तौर से जहाँ भी वो टूरिस्ट आकर के ठहर रहे हैं, चाहे होटल है चाहे हमारे होम स्टे है,
तो सभी जगह इस बात के लिए हमने आदेश दिए हैं कि सुनिश्चित करें कि वहाँ कम से कम कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है उनके साथ जो है उनके जो सर्विसेज दी जाए। वहीं दिल्ली में आयोजित होने वाली प्री बजट मीटिंग में सम्मिलित होने के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही पुलिस विभाग की मांगों पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी सहानुभूति के साथ पुलिस विभाग के साथ खड़ी है और उनकी मांगों पर गहनता से विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जरूर अहम फैसला लिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके पास फाइनेंस है, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें आते हैं, अपने सजेशन देते हैं स्टेट के इश्यूज क्या हैं, उन इश्यूज को बजट में कहाँ जगह दी जा सकती है, इन सारी बातों को लेकर के। कांग्रेस के विषय पर बोलते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 30 सालों से रेणुका जी डैम का प्रोजेक्ट अधर में लटका रहा, जो लगभग 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए भी कुछ नहीं किया और जब भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है तो कांग्रेस विरोध जता रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता और सुख चाहिए और कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कांग्रेस का कहना कुछ तो होगा, उनके विचारों की परेशानी है, बोले क्या। 30 सालों से रेणुका जी का ये डैम का ये प्रोजेक्ट चला हुआ था, जो लगभग 7,000 करोड़ के करीब है एक प्रोजेक्ट। क्या करते रहे आखिरकार? सरकार में वो रहे, सत्ता में रहे, सिर्फ सत्ता में क्या करते रहे, ये प्रश्न लोग पूछना चाहते हैं। और आखिरकार ये दौर अभी सारी क्लियरेंसीज, सारी फॉर्मेलिटीज उसकी पूरी करके हमारी सरकार ने उसको पूरा किया, तो उसको उपलब्धि नहीं गिनते क्या? तो उस बात को उनको समझना चाहिए। जो नहीं कर पाए वो उनकी नालायकी थी। साबड़ा कुड्डू का प्रोजेक्ट कब का बनना चाहिए था तैयार, लेकिन हमारी सरकार ने इसको एक्सपर्टाइट किया, उसको तैयार करके इसका इनॉग्रेशन की स्टेज पर लाया। आखिर क्या वही उद्घाटन कर लेते अगर पूरा कर लेते इसको। उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट जो है प्रदेश के विकास से कोई ज़्यादा नहीं, सत्ता और सुख चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी को हमेशा जीवन भर जो है एक सपना रहता है उनका, और वो सपना उनका टूटा है और ऐसे में बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं और वही वजह है जिसके कारण उस तरह की बातें कह रहे हैं। हिमाचल भाजपा के मुखिया सुरेश कश्यप ने कहा कि जयराम सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी में हुई रैली ऐतिहासिक रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ से अधिक के शिलान्यास किया और 27,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लिया। इससे हिमाचल को बड़ा लाभ होगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस रैली में जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ जुटी, इससे साफ है कि जनता ने जयराम सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर मोहर लगाई है। शिमला के चक्कर स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कंवल में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए सुरेश कश्यप ने मंडी रैली को ऐतिहासिक करार दिया, वहीं विपक्ष पर भी खूब निशाना साधा। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी के पड्डल ग्राउंड में पहुंचे, जिसके लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने उनका आभार जताया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान से प्रधानमंत्री ने लगभग 11,000 करोड़ की सौगात हिमाचल प्रदेश को दी। वहीं 27,000 करोड़ की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में सबसे बड़ी रैली 27 दिसंबर को प्रदेश में हुई है। उन्होंने इस रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और कांग्रेस केवल हर कार्य पर विरोध कर मीडिया में सुर्खियां बटोरने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस किसका विरोध कर रही है, क्योंकि इस आयोजन से प्रदेश को कई हजार करोड़ की सौगात मिली है। वहीं जनवरी माह में आयोजित होने जा रही कांग्रेस की जनसभा में राहुल गांधी के आगमन पर उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि राहुल गांधी जहां आते हैं वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देते हैं। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले कल मंडी के पड्डल ग्राउंड में पहुंचे। सबसे पहले तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और लगभग 11,000 करोड़ से अधिक के उद्घाटन और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए। इसके साथ साथ 27,000 करोड़ से अधिक की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उसमें भी माननीय मोदी जी ने उसको किया।
तो बहुत बड़ा एक जन सैलाब पिछले कल मंडी में उमड़ा और मैं कहना चाहूँगा कि शायद हिमाचल के इतिहास में सबसे बड़ी रैली पिछले कल हुई और हमें खुशी है कि एक सफल आयोजन जो है रैली का हुआ। मैं प्रदेश में जहां जनता का आभार प्रकट करता हूं, वहीं अपने पार्टी के पदाधिकारियों का, अपने पार्टी के लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे समन्वय के साथ और सभी लोगों ने मेहनत करके इस रैली को सक्सेसफुल किया, इस रैली को कामयाब किया। इसके लिए मैं अपने पार्टी के लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कल का कार्यक्रम, और यही नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल मात्र विरोध करना, यही हर बात का विरोध करना। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और केवल मीडिया में सुर्खियां बने रहने के लिए और अपनी एक उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस प्रकार का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी अपने समय में क्यों नहीं उन्होंने किया, क्यों उन्होंने उसके लिए अब इतने लंबे समय तक इन प्रोजेक्टों को लटका कर रखा, क्यों उसके लिए धन की स्वीकृति नहीं की। माननीय मोदी जी ने उसके लिए बजट का प्रावधान किया, जैसे कि रेणुका बांध जो लंबे समय से अटका पड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अटका कर रखा। हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लिया, माननीय मोदी जी ने उस स्कीम को जो है स्वीकृत किया और लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा वहाँ जो डैम भी बनेगा और 40 मेगावाट का वहाँ जो है विद्युत उत्पादन के लिए एक बड़ी यूनिट मिलेगी, जिसका फायदा हिमाचल प्रदेश को ही मिलेगा। देखिए, मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, बिन मांगे दिया है और लगातार मोदी जी दे रहे हैं। आप देखिए कितने विकास के काम हिमाचल प्रदेश में हुए। एम्स हिमाचल प्रदेश में आज बिलासपुर में जो है लगभग बनकर तैयार है। ऐसे ही IIM हिमाचल प्रदेश को IIM मिला, हमारे मेडिकल कॉलेजेस मिले, हमारे 4 लेन हैं, हमारी सड़कें हैं, हमारी जो है रेलवेज के विकास के लिए पैसा मिल रहा है और कितनी सारी योजनाएं आज केंद्र के द्वारा हिमाचल प्रदेश को दी जा रही हैं। जहां अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा है राहुल गांधी आए, क्योंकि जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फिर से एक बार अपने पार्टी के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रदेश की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। शिमला नगर निगम की इस साल की अंतिम मासिक बैठक खूब हंगामेदार रही। निगम महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने खूब हंगामा किया। विपक्ष के पार्षदों ने भाजपा शासित नगर निगम पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए चुने गए पार्षदों से ज्यादा मनोनीत पार्षदों के कार्य को तरजीह दी जा रही है। इस पर मनोनीत पार्षद भड़क गए और सदन में दोनों ओर से खूब गहमागहमी हुई। इस बीच कांग्रेस के पार्षद सदन के बीच आकर बैठ गए। साल की अंतिम बैठक में सदन में हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच महापौर ने सदन स्थगित कर दिया और खुद बैठक से बाहर निकल गई। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में मनोनीत पार्षदों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बैठक में कांग्रेस पार्षद शारदा चौहान ने नगर निगम पर उनके कार्य न करने के आरोप लगाए, जिस पर भाजपा पार्षद भड़क गए और सदन में हंगामा शुरू कर दिया। वहीं कांग्रेस के पार्षद भी सदन के बीच आकर बैठ गए और कांग्रेस ने भाजपा शासित नगर निगम पर कांग्रेस के पार्षदों की अनदेखी के आरोप लगाए। सदन में करीब 20 मिनट तक हंगामा चलता रहा। वहीं हंगामा देख महापौर ने सदन स्थगित कर दिया। इस बीच कांग्रेस के पार्षदों ने सदन के बीच में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। आप तो सत्ता वाले देखो ना, ये हाल है पानी इस विषय में कुछ ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो, आप सुनिए, यदि हम मनोनीत हुए हैं तो हमारे हम ये नहीं बोल रहे, आप मनोनीत हो तो कैसे बोल रहे हो? हम मर्जी पर थे, हम भी जनता की मर्जी पर थे। हमारा मुख्यमंत्री भी चुन के आया है, हमें हमारे मुख्यमंत्री ने चुन के आपने बात को समझिए। क्यों बोलते मनोनीत कर लिए? धमकी नहीं जा रहे, आप मनोनीत नहीं करते, हम सुन रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हैं। लेकिन जब मनोनीत की बात आई तो मनोनीत
इस मौके पर शारदा चौहान ने कहा कि वे पिछले काफी समय से वार्ड में कार्य को लेकर अपनी बात रख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके किसी भी कार्य को मंजूरी नहीं दी गई, जबकि मनोनीत पार्षद के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने नगर निगम द्वारा उनके साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि उनके साथ इस तरह का भेदभाव खत्म नहीं किया गया तो वे सदन में धरने पर बैठी रहेंगी और सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगी। ये जो मैडम मेहर थे, पूरा में जो कसम से देख रहे हैं, 19 के मैंने टेंडर लगाए हैं, लेकिन 19 के टेंडर में मेरी पार्किंग नहीं बनी है। नॉमिनेट पार्षद 21 में लगा रहा है और 21 में उसकी पार्किंग बनाई जा रही है। वो भी मेरा ड्यू लेटर लगा के फिर उसमें अपना ड्यू लगा रहा है और फिर अपनी पार्किंग बना रहा है। ये मैं नहीं मानूंगी। साथ में ई टॉयलेट के लिए मैंने 19 का ही दिया है। अब ये टॉयलेट बना रहा है, मैं इस तरह से नहीं मानूंगी कि ये टॉयलेट बनाए और मेरा टेंडर कूड़े की टोकरी में डाल दे। ठीक है। और पार्किंग की एम्बुलेंस भी रोड मैंने बनाया था, एम्बुलेंस रोड के लिए भी मैंने किया था सबसे पहले शुरुआत। और 21 में ये दे रहा है और सेकंड फेज में बना रहा है और मेरा कुछ का नाम नहीं है उसमें। और मैं ये नहीं मानूंगी इसका ड्यू लेटर बिल्कुल नहीं लगेंगे, उसमें ड्यू लेटर लगेंगे और मेरे सारे काम होने चाहिए। हाँ जी, वो उसमें दखल दे रहे मेरे वार्ड में। नहीं जी, ऐसा है, मैंने भी उन लोगों के काम के लिए उठी हूँ ना मैं, उन्होंने मुझे चुन के भेजा है वार्ड में कि मैं ऐसे तो नहीं आई हूँ ना, तो मैं क्या उनके काम कर नहीं पा रही हूँ क्या? 19 के जो ड्यू लगे मैं वो काम नहीं कर रही हूँ मैं क्या? जब मेरे पास मेरी दबाए जाए फाइलें नीचे और इनकी निकाली जाती बात, तो ऐसा नहीं होगा ना। मैं तो ही मानूंगी ना इसके लिए, ना मेरी पार्किंग के लिए कर रहे कुछ है, ना मेरी ये टॉयलेट के लिए कर रहे कुछ है, ना वार्ड ऑफिस है मेरे वार्ड में, ना मेरे वार्ड में कम्युनिटी हॉल है। मैं नहीं मारूंगी ना। और 21 में जो टेंडर लगा रहा है नॉमिनेट पार्षद, उसके काम हो रहे, मेरे काम तब है, मैं ये नहीं मानूंगी। अगर जब तक मेरे टेंडर नहीं लगे, मेरी पार्किंग नहीं बनी, मेरी टॉयलेट नहीं बना और ये बनाएगा इसको मैं बनाने नहीं दूंगी, तब तक मैं हाउस बिल्कुल नहीं चलाने दूंगी हर हाउस में। वहीं नगर निगम महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि मनोनीत पार्षदों को सरकार ने मनोनीत किया है और उनका भी पूरा अधिकार है कि वे कहीं भी कार्य करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पार्षद बेवजह आरोप लगा रहे हैं और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक माहौल शांत नहीं होता तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। हमने पिछली बार भी हमने हाउस चलाया है और नॉमिनेटेड कौंसल 34 वार्डों में काम करवा सकते हैं, लेकिन जब भी देखा जाता है उनकी लड़ाई नॉमिनेटेड और इलेक्टेड पार्षद की लड़ाई होती है, जबकि नॉमिनेटेड कौंसल को भी सरकार ने भेजा है काम करने के लिए। तो मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि जहाँ इस बार नॉमिनेटेड जो पार्षद आया उनको कोई काम करने की कोई और नहीं है। आराम से करिए, वो भी जनता अब तो वोट के लोगों के लिए ही काम कर रहा है, कोई पर्सनल काम तो कर नहीं रहे। मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि नॉमिनेटेड क्यों है जी, इलेक्टेड क्यों है जी, ये बहुत दुख की बात है जी। आज जो है बहुत सारे जो है डेवलपमेंट के कार्य चल रहे थे, एस्टिमेट लगे हुए हैं, तो हम उसमें काम करना चाह रहे थे, लेकिन इनका मुद्दा है जी ये नॉमिनेटेड ने क्यों किया, ये इलेक्टेड का होना चाहिए था। मैं तो पहली बार, मेरे को यहाँ 45 ईयर हो गए नगर निगम में और मैं यहाँ पे जॉब करती थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इलेक्टेड कौंसल नहीं करेगा, नॉमिनेटेड कौंसल नहीं करेगा। अगर फिर सरकार ने क्यों मतलब नॉमिनेटेड कौंसल भेजे? देखिए, अगर शांति रखेंगे तो होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट के कार्य चले हुए हैं इसमें और एस्टिमेट है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर इस तरह की लड़ाई चलेगी आपस की, जो घर की लड़ाई है, अगर वो ऑफिस में लाई जाए, ये बहुत ही खेद की बात है। हिमाचल कांग्रेस ने पार्टी का 137वां स्थापना दिवस शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में मनाया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी का झंडा फहराया और कांग्रेस के इतिहास और नेताओं की कुर्बानी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में कांग्रेस नेताओं की अहम भूमिका रही है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी देश भर में अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में भी स्थापना दिवस मनाया गया। राजीव भवन शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी ध्वज फहराया। इस दौरान सेवा दल ने राष्ट्रगान गाकर सलामी दी। इसके बाद एक आम सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी, साथ ही पार्टी के इतिहास और नेताओं द्वारा दी गई कुर्बानी पर प्रकाश डाला। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि देश की आजादी और नव निर्माण में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अहम भूमिका रही है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज के दिन 28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय सेवा अधिकारी A.O. ह्यूम ने
कांग्रेस पार्टी की नींव रखी थी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि देश में 1857 की क्रांति इसी पार्टी के बैनर तले लड़ी गई थी। कांग्रेस पार्टी आज भी देश में विपक्ष की भूमिका में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि आज जो लोग सत्ता में हैं वे देश की एकता अखंडता को तोड़कर देश को विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो रही है और आने वाले समय में पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होकर देश के विकास को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस जनों के लिए एक खुशी का दिन है, एक मुबारक दिन है कि 137 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सफ़र के पूरे किए हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा हमारा गौरवमयी इतिहास रहा है। 1885 में अस्तित्व में हम आए, उसके बाद देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी ने एक अहम भूमिका निभाई है। आज हमारे जो सेवा दल का भी 98 स्थापना दिवस है। मैं सेवा दल के साथियों को भी बधाई देता हूं। और ये सफ़र कांग्रेस पार्टी का संघर्षपूर्ण रहा है। देश की एकता और अखंडता के लिए जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों को जो है देश की जनता कभी भूल नहीं सकती। और आज भी हम एक प्रमुख विपक्षी दल का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज बहुत बड़ी चुनौती इस देश के सामने, कांग्रेस जनों के सामने, क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये देश की एकता, देश की अखंडता, देश को बांटने का प्रयास करें। आज सबसे बड़ा खतरा जो है देश में लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान की रक्षा का है। हम आज जो हमने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया, हम सब इस बात को लेकर भविष्य में सचेत रहेंगे कि इस देश की एकता और अखंडता, जिसके लिए हमारे बड़े नेताओं ने बलिदान दिए, हम इसे बनाए रखें। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस जन जो है किसी भी बलिदान के लिए भविष्य में भी तैयार हैं। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे युवा नेता राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है फिर से जो है ऊंचाइयों को छुएंगी, इस बात की हमें पूरी आशा है। जनवादी महिला समिति ने लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया और वर्तमान भाजपा सरकार पर खूब हमला बोला। शिमला में भी जनवादी महिला समिति से जुड़ी महिलाओं ने यहां उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान ने कहा कि प्रदेश में जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई थी, तब सरकार ने प्रदेश की महिलाओं से महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिससे आम जनता परेशान है और सरकार को लोगों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने महंगाई के खिलाफ मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। समिति के सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि आम जनता को राहत देने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान ने कहा कि भाजपा की सरकार ने प्रदेश की महिलाओं से महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है और गैस सिलेंडर का दाम 1050 रुपए पहुंच गया है। देखिए, ये हमारा आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन हम लोग ये कर रहे हैं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि जो महंगाई आज के समय में बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि रसोई का जो सिलेंडर है वो हमारा 1050 रुपये का हो गया है। उसके बावजूद जो हमारी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके बाद जो खाना पकाने का जो तेल है उसमें बहुत भारी वृद्धि हुई है। तीसरा, जो हमारा जो डिपो में जो सस्ता राशन मिलता है, पीडीएस के माध्यम से जो राशन मिलता है, उस राशन में इतनी बढ़ोतरी की हुई है सरकार ने। मतलब आपका जो करियाने की दुकान में जो राशन मिलता है और
पीडीएस के माध्यम से जो राशन मिलता है उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 60-70 रुपए किलो पीडीएस के माध्यम से दालें मिल रही है। और इसके बावजूद जो खाना पकाने का तेल है वो आप लोग देख रहे हैं कि जो डिपो के माध्यम से 160 रुपए प्रति लीटर वो मिल रहा है। तो ये महंगाई जो है, हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप जो सब्सिडी की जो बात कर रहे हैं, सिलेंडर में, गैस सिलेंडर में आप जो सब्सिडी की जो बात कर रहे हैं, वो सब्सिडी नाम मात्र की आप लोग दे रहे हैं, लेकिन जो दाम है वो सिलेंडर के इतने बढ़ के आज है कि आम जन की पहुँच से और आम महिलाओं की पहुँच से वो सिलेंडर दूर हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हर एक चीज़, हर एक आवश्यक वस्तु की जो कीमतें हैं आज बढ़ी हुई है। हम लोग हिमाचल प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप इस महंगाई पर लगाम लगाइए, क्योंकि आने वाले समय में हर एक जो आइटम है वो आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगी। बिल्कुल शिमला शहर के और जो पैराफेरी का जो इलाका है वहाँ से हमारी महिलाएं आज आ रही है। बाकी विभिन्न जिलों में, कुल्लू में हो रहा है, मंडी में हो रहा है, नाहन में हो रहा है, सोलन में हो रहा है। तो इसलिए हम लोग जगह जगह पर आज ही प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और ये हमारा पहले का निर्णय था कि हम लोग 28 दिसंबर को इसको पूरे प्रदेश में करेंगे। और आने वाले समय में भी अगर सरकार इसको नहीं करती है तो हम लोग महिला समिति के माध्यम से इसको और ज़्यादा, इस आंदोलन को और ज़्यादा उग्र करेंगे। बिल्कुल देखिए, हम जो महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंची है और हम लोग महिलाओं को ये मतलब जागरूक करने में पूरी मदद करेंगे कि इस तरीके के, आप लोग देखिए चुनाव के नतीजे आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने चाहे चंडीगढ़ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव देखा, चाहे आपने हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव देखे, कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो झूठ बोलती है, जो सरकार, वो आपको नहीं मिलेगी आने वाले समय में। तो इसलिए हम लोग अपना जो हमारा जो एजेंडा होगा हम लोग वो जनता के बीच में रखेंगे, महिलाओं के बीच में रखेंगे कि गरीब को राशन होना चाहिए, गरीब को जीने का अधिकार है, उसको भी पानी का अधिकार है, उसको पीने का अधिकार है, उसको रोटी 2 जून की रोटी का अधिकार है, उसको गैस लेने का अधिकार है, उसको राशन लेने का अधिकार है। इसलिए सबको ये जो बिजली है, पानी है, खाना है, ये सब लोगों को मिलना चाहिए। शिमला के धार्मिक पर्यटन स्थल जाखू मंदिर में गाड़ियां पार्क करने की एवज में शुल्क वसूलने के नगर निगम के फैसले का पूर्व पार्षदों ने विरोध जताया और नगर निगम से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। स्थानीय बचत भवन में नगर निगम की मासिक बैठक शुरू होने से पहले पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान और नरेंद्र ठाकुर ने निगम महापौर और पार्षदों के समक्ष जाखू मंदिर में वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क का विरोध किया और सभी पार्षदों से सदन के अंदर इस मामले को उठाने की मांग की। मंगलवार को पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान और नरेंद्र ठाकुर बचत भवन पहुंचे और नगर निगम की मासिक बैठक शुरू होने से पहले जाखू मंदिर में पार्किंग के वसूले जा रहे शुल्क का विरोध किया और सभी पार्षदों से सदन के अंदर इस मामले को उठाने की मांग की। साथ ही उन्होंने भाजपा शासित नगर निगम पर भगवान के नाम पर पैसे वसूलने के आरोप लगाए। पूर्व पार्षद सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जाखू मंदिर में पर्यटक ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग भी काफी तादाद में हर रोज जाते हैं और 10 मिनट के लिए लोग गाड़ी खड़ी करके मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा येलो लाइन लगाकर लोगों से शुल्क वसूला जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि मंदिर का क्षेत्र जिला प्रशासन के तहत आता है, ऐसे में नगर निगम कैसे वहां पर पार्किंग की फीस वसूल सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम लोगों को राहत देने के बजाय उनसे वसूली करने लगा है। उन्होंने सभी पार्षदों से निगम की बैठक में इस फैसले का विरोध करने का आग्रह किया। तो हमारा जीवन में लगभग मैं 50 इयर्स का हो रहा हूँ, तो मैंने कभी वहाँ पर पैसे के नाम पे कोई ऐसा जो पार्किंग में के नाम से कोई पैसे वसूली की बात कभी सुना नहीं। और खासकर मंदिर के जहाँ मंदिर का कॉम्प्लेक्स है वो एरिया जो है ऑलरेडी वैसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, सरकार के अधीन वो मंदिर है, सरकार उसको चलाती है। नगर निगम ने वहाँ सड़क पे भी वसूली करनी शुरू कर दी, जो एक अपने आप में गलत है। आज हमारा इसी चीज़ को लेकर के एक विरोध भी था और एक सभी जो पार्षदगण यहाँ आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पर हमारी एक पार्षद रीटा ठाकुर जी ने उन्होंने क्वेश्चन भी लगाया इसके थ्रू कि हमें सभी पार्षदों से हमने निवेदन भी किया है इसमें कि आप इस चीज़ को बंद करें और इसको इस फैसले को वापस लें और इसका टेंडर रद्द करें। जहाँ पर मैं तो चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर और बढ़िया अच्छे से वो लोगों को सुविधा दे, क्योंकि जाखू मंदिर की एक आस्था का मंदिर है, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप पैसे वसूली करोगे तो वो गलत है। क्योंकि 4.5 साल में इस नगर निगम ने सिर्फ यही किया, कभी कूड़े के नाम पे 10% वृद्धि है, कभी पानी के नाम पे 10% वृद्धि है, मतलब हर चीज़ में वृद्धि है, बाकी कुछ नहीं किया इन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि अब ये इसका विरोध हो, अगर ये नहीं है तो मैं चाहता हूँ जनमत हो, इसमें अंदर डिवीज़न हो
वोटिंग के माध्यम से हो। अगर इसको लगता है कि ये गलत हम सही फैसला कर रहे हैं तो लग जाएगा पता कौन कितना भगत है। भगवान के नाम पे भी अगर आप ऐसा वो लूट घसूट कर रहे हैं तो वो ये अपने आप में बड़ा आलोचना वाला है। क्यों नहीं लगाए जा रहे? स्मार्ट सिटी के पैसे मंदिर के एरिया में क्यों लगाए जा रहे हैं? जो आज ये बोल रहे हैं कि अगर हम वसूली कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के वहाँ पे पैसे लगे हैं इसलिए वो हमने पूरे करने हैं, तो जो मंदिर के 10 लाख रुपए मंथली वहाँ से इनकम है वो पैसे वहाँ लगाए जाए, मंदिर के कंपाउंड में वो पैसे लगाए जाए। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी, ओकार्ड इंडिया और कवि कुंभ मासिक साहित्यिक पत्रिका के संयुक्त तत्वावधान में शिमला के रोटरी टाउन हॉल में कव्योत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कवि कुंभ के दिसंबर अंक का लोकार्पण हुआ, जो विख्यात कथाकार SR हरनोट के रचनाक्रम पर केंद्रित है। कार्यक्रम में निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग पंकज ललित ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चालकोटी कुफरी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा शिमला के गेटी थिएटर में रंगारंग कार्यक्रम आगाज 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन से जुड़े युवाओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर उपस्थित दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में मंगलवार को चालकोटी कुफरी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आगाज 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों और पदाधिकारियों ने उपस्थित जनों के समक्ष विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन रोहित वर्मा ने कहा कि ये आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है और कोविड काल के बाद इस वर्ष आगाज 2022 का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और अपने क्षेत्र की संस्कृति को बढ़ावा देना है। सर, ये एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फंक्शन कराया जाता है, काफ़ी सालों से चला आ रहा है, 10 से 15 साल इसको चला रहे हैं। तो ये एक ऐसा होता है सर कि शुरू से सोशल वर्क करते आते बच्चे, ये आपस में गेट टुगेदर होता है, इकट्ठे होते हैं लोग, तो लास्ट में ऐसा होता है सर हम गेट टुगेदर करते हैं, सारे बच्चों को इकट्ठा करके अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं और घर के गांव के लोगों को बुला के उनके सामने परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं। यही उद्देश्य होता है हमारा, क्योंकि शुरू में हम ऐसा करते हैं सर, सोशल वर्क वगैरह होता है तभी लोग इकट्ठा रहते हैं और हमें एरिया को रिप्रेजेंट करना होता है, इसीलिए ये फंक्शन कराया जाता है। ये सर ऑल गेट टुगेदर, नाटी वगैरह लोकल कल्चर है अपना, जो हमारा कल्चर होता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मानवता की सेवा में अहम भूमिका निभा रही नोफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा शिमला में गरीब और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि नोफल वेलफेयर सोसाइटी समय समय पर सामाजिक सरोकार और जनसेवा से जुड़े कार्यों का आयोजन करती रहती है। सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़ों और बिस्तर की कमी के कारण जरूरतमंदों को ठंड में ना ठिठुरना पड़े, इसके लिए नोफल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी शिमला द्वारा आईजीएमसी में जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए गए। मीडिया से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा गरीब और जरूरतमंदों को गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 13 जनवरी तक ये सामाजिक कार्य किया जाएगा। ये इनिशिएटिव हमने पिछले साल 95 FM के साथ स्टार्ट किया था, जिसमें हम गर्म कपड़े जो हैं वो ज़रूरतमंदों को देते हैं। और पिछले साल ये इनिशिएटिव जो था वो बहुत कम लोगों में था और कम संख्या में किया गया था, लेकिन इस बार हमने इसको एक्सपैंड किया है। इसके अंदर हमने गर्म कपड़े भी दिए हैं, कंबल भी दे रहे हैं, बुजुर्गों के लिए भी दिया है। जितने भी ज़रूरतमंद हैं, गर्म तरह के कपड़ों की हर तरह की वैरायटी हमने इस बार डिस्ट्रीब्यूशन में लगाई है, क्योंकि हमारे पास लोगों ने बढ़ चढ़ के दिया भी है और हमारा परिवार पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए चीज़ें भी बड़ी हैं, लोग भी बड़े हैं। और हम इस इवेंट को अभी 2-3 बार और करेंगे। अभी ये पहला इवेंट है जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। ये 13 जनवरी तक जो है ये इवेंट रहेगा हमारा, जिसके अंदर जो भी ज़रूरतमंद गरीब ज़रूरतमंद मिलेंगे उनको हम ये कपड़े देंगे। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।